हेलो एवरीवन, माय नेम है शिवानी मौर्य एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स और बना दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देख लेना। उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वाला जो वीडियो है काफ़ी बेसिक रहेगा एंड इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। बट वाई आई एम हेयर विद दिस वीडियो, क्योंकि इसमें ना इसका राइटिंग पैटर्न और क्या क्या रेलेवेंस है ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो बहुत क्विक रहेगा ये शॉर्ट। ठीक है। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि कुकिंग के प्रोसेस या फिर मेथड्स आते हैं। ठीक है, ये अक्सर 5 मार्क्स में 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स: मॉइस्ट, ड्राई हीट एंड कॉम्बिनेशन। सो मोस्टली ना ये जो मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट मेथड्स हैं इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है या फिर किसी एक को एक्सप्लेन करना आता है। कॉम्बिनेशन वाला इतना रेलेवेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी जब मैं ये मॉइस्ट और ड्राई हीट कर लूँगी उसके बाद। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉइस्ट हीट मेथड से। सो मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड में क्या होता है, ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा है कि जब हम कुकिंग करेंगे तो उसमें हम मॉइस्चर ऐड करेंगे। मॉइस्चर हम कैसे ऐड करते हैं? वाटर के थ्रू ऐड करते हैं, सिंपल। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू मीडियम ऑफ वाटर इज कॉल्ड मॉइस्ट हीट। सो हम कैसे हीट ट्रांसफर कर रहे हैं? थ्रू मीडियम ऑफ वाटर। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मॉइस्ट हीटिंग। इसमें क्या होता है? इट यूजेस वाटर, स्टीम और both to transfer the heat to food. ठीक है, then next is it helps to retain nutrients, soften food fibers, ideal for tenderizing rough ingredients। क्योंकि हम मॉइस्चर ऐड करें तो जो भी टफ इंग्रेडिएंट्स होंगे वो टेंडर हो जाएंगे, फूड के जो फाइबर्स होंगे वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड क्योंकि हम वाटर रिमूव नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ वाई जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो रिटेन रहेंगे। जैसे कि जो वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन बी एंड सी, बी के जितने भी हैं, B1 B2 B3 एंड बाकी रेस्ट, एंड विटामिन सी, ये सब वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं। तो क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं, सो इनका रिटेंशन भी रहता है वैसे का वैसे ही। ठीक है, अगेन एक बार थोड़े से बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। इट रिटेन्स मॉइस्चर इन फूड, गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि हम जब स्टीमिंग या बॉइलिंग करें तो इसमें ऑयल बहुत कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, दैन इट प्रिजर्व्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अगेन जैसे मैंने बताया, बी एंड सी जो विटामिन्स हैं ये अगर हम किसी पानी से वाटर रिमूव करते हैं तो वो निकल जाते हैं, बट हम इसमें ऐड करेंगे तो वो भी प्रिजर्व होंगे, रिटेन रहेगा। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू सॉफ्टन टफ मील्स, क्योंकि हम पानी ऐड करें तो ऑब्वियसली कोई किसी भी चीज़ में हम पानी डालोगे तो वो टफ से सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड इट इन्हेंसेस डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि कुकिंग मेथड ही इतने ईजी हैं तो डाइजेशन भी ईजी हो जाता है। ठीक है, इसमें फर्दर भी इसके बाय पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे ही रेलेवेंट है, तो मैं सबको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, लिखते वक्त इसको थोड़ा सा ब्रीफ लिखना। ओके, नंबर 1 और बहुत ही कॉमन है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को बॉयल किया जाता है एंड उसमें फूड की कुकिंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइस, पास्ता, पोटैटोज, एग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमरिंग। सिमरिंग में वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा लो होता है बॉइलिंग पॉइंट से, जैसे कि सूप्स, दाल एंड ग्रेवीज। ठीक है, नेक्स्ट इज पोचिंग। पोचिंग का एक सिंपल एग्जांपल पोच्ड एग ही है, मोस्ट कॉमन। एंड इसके आपने वीडियोस भी देखे होंगे। इसमें क्या करते हैं कि कंप्लीट कुकिंग नहीं करते, हाफ कुकिंग करते हैं, एंड क्योंकि हमें वो शेप और टेक्सचर रिटेन करना होता है। अगेन इसमें टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा। देन वी हैव स्ट्यूइंग। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा लिक्विड ऐड किया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल स्ट्यू, चिकन स्ट्यू। ठीक है, देन दूसरे जो मेथड्स हैं वो ब्लांचिंग। ब्लांचिंग आपको पता है क्यों करते हैं? जैसे कि जो फूड है उसका प्रिजर्वेशन अच्छे से करें हम, उसका कलर, टेक्सचर और उसके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहें। देन नेक्स्ट स्टीमिंग। स्टीमिंग के बारे में हमें पता है, जैसे कि स्टीमिंग से हम मोमोज बनाते हैं। बहुत सारी रेसिपीज है जो हम स्टीमिंग से कुक करते हैं। ढोकला, ढोकला वी ऑल्सो डू इट विद स्टीमिंग। देन वी हैव प्रेशर कुकिंग मेथड। प्रेशर कुकिंग में हम नॉर्मल जैसे प्रेशर कुकर से कुकिंग करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके एक पर्टिकुलर कंटेनर में फूड को क्लोज करके प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट्स हाउ वी कुक इट। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्राई हीटिंग मेथड। अब देखो, जैसे मैंने तो इनको थोड़ा थोड़ा स्मॉल लिख दिया है और अदर्स को ऐसा सिर्फ नाम दे दिया है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये देखना है कि वो कितने मार्क्स में पूछा है और सिर्फ एक ही मेथड पूछा है या सारे पूछे हैं, उस बेसिस पे आप इनको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ड्राई हीट मेथड्स। सो ड्राई हीट मेथड ऑफ कुकिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मॉइस्चर। कोई मॉइस्चर हम नहीं देते, विदाउट मॉइस्चर हम हीट ट्रांसफर करते हैं और कुकिंग करते हैं। इसमें फैट का यूज़ होता है, ऑयल का यूज़ होता है, या फिर हम एयर के थ्रू कुकिंग करते हैं, मतलब
हॉट एयर ऐड करके कुकिंग कर रहे हैं या डायरेक्टली हीट अप्लाई करते हैं टू कुक द फूड एंड इट रिजल्ट्स इन ब्राउनिंग, क्रिस्पीनेस और इनहेंस्ड फ्लेवर। ठीक है, सो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि हाँ ड्राई हीट मेथड व्हाई वी आर यूजिंग दिस। अब इसमें कौन कौन से होते हैं वो समझ लो। एक सेकेंड। पहला आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में जैसे हम पनीर टिक्का बना रहे हैं, रोस्टेड पीनट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स है, तो हमने नॉर्मली क्या किया कि हमारा जो भी यूटेंसिल होगा, पैन है, कुछ भी है, उसे हमने हीट दी एंड उसके ऊपर हमारा फूड इंग्रेडिएंट था एंड वो हीट हो गया एंड दैट्स हाउ द फूड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रिलिंग और बॉइलिंग। अगेन ग्रिलिंग एंड बॉइलिंग, ब्रॉइलिंग में हम डायरेक्ट हीट देते हैं, इट इज ब्रॉइलिंग नॉट बॉइलिंग, दीज आर डिफरेंट। ठीक है, सो जैसे ग्रिल सैंडविचेस बनते हैं, कबाब्स बनते हैं, वो हम इसके थ्रू बनाते हैं। देन वी हैव टोस्टिंग, टोस्ट जो बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, इसमें भी हम कोई हीट नहीं, हम मॉइस्चर नहीं दे रहे हैं, पर्टिकुलर जो अवन होता है हम उसमें हीट दे रहे हैं और उस हीट के थ्रू एयर हॉट हो जाती है एंड दैट्स हाउ उस हॉट एयर की वजह से फूड कुक हो जाता है। देन सॉटेइंग, अगेन वही पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के हम कोई भी वेजिटेबल वगैरह ऐड कर रहे हैं और उसे सॉटे कर रहे हैं। देन फ्राइंग, इसमें तो ऑयल यूज होता है एंड डीप फ्राइंग या कम्प्लीटली जो इंग्रेडिएंट होता है उसको हम ऑयल में पूरा डिप कर देते हैं एंड दैट्स हाउ वी डू कुकिंग। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन में हम रेडियो वेव्स के थ्रू हीट देते हैं एंड कुकिंग होती है। ठीक है, अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या हैं and क्यों ये मॉइस्चर वाले मेथड से अलग है। इट प्रमोट्स ब्राउनिंग एंड क्रिस्प टेक्सचर। ठीक है, अब अगर लेट्स हमें चिप्स बनाने हैं और तो हम उन्हें मॉइस्ट हीट मेथड से नहीं बना सकते। ठीक है, वी वांट इट क्रिस्पी, सो दैट्स, तो वी विल डू फ्राइंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज इट एनहांस फ्लेवर्स थ्रू थ्रू माइलार्ड रिएक्शन। अगर आप ये नहीं लिखते तो भी जस्ट आप लिख दो इट एनहांस फ्लेवर, क्योंकि ये मॉइस्ट हीट मेथड से अलग है। इसमें आप जब सॉटे करते हो उसका फ्लेवर अलग आएगा, जब आप कोई चीज़ बेक कर रहे हो उसका फ्लेवर अलग आएगा, आप कोई चीज़ डीप फ्राई कर रहे हो उसका फ्लेवर अलग आएगा। सो दैट इज हाउ इट इन्हांसेस फ्लेवर। ठीक है, एंड इट रिड्यूसेस मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है ये। एंड दैट इज़ वाई कि जो भी फूड ड्राई हीट मेथड से बनते हैं वो उनका शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है। तो वी ऑल नो कि मॉइस्चर जब कम होता है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, तो जो फूड प्रोडक्ट है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड दिस मेथड इज़ वेरी वेल फॉर कमर्शियल यूज़, बहुत ज़्यादा होता है इन मेथड्स का। ठीक है, एक और चीज़ आती है कि कुकिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है। वी ऑल नो कुकिंग मतलब खाना बनाना, बट हम ये तो नहीं लिख सकते ना एग्जाम में। सो क्या होगी प्रॉपर कुकिंग की डेफिनेशन, वो एक बार देख लेते हैं। कुकिंग इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। हम क्या कर रहे हैं, फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं बाय अप्लाइंग हीट, हीट को अप्लाई करके, विच कॉजेज फिजिकल एंड केमिकल चेंज दैट मेक फूड सेफ, डाइजेस्टेबल एंड पैलेटेबल। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, बाय अप्लाइंग हीट, हीट अप्लाई कर रहे हैं, विच कॉजेज यानी कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रहे हैं। जो भी हमारा इंग्रेडिएंट है ऑब्वियसली उसकी केमिस्ट्री भी चेंज हो रही है एंड वो जिस तरीके से दिख रहा है, जो उसका फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज होगा। ठीक है, जिससे कि हमारा खाना जो है वो ज़्यादा सेफ बन जाता है, क्योंकि वी ऑल नो जितने भी रॉ फूड मटेरियल्स होते हैं उन पे वो कैसे ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन पे डर्ट है, बैक्टीरियाज हैं एंड उन पे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। तो हम अगर उन्हें रॉ कंज्यूम करेंगे सो दे माइट नॉट बी सेफ फॉर अस, बट जब हम कुकिंग कर देते हैं तो बैक्टीरिया किल हो जाता है एंड दैट्स हाउ दे बिकम मच सेफर फॉर अस। अगेन सेफ के बाद ज़्यादा डाइजेस्टेबल बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी उसमें कार्ब्स थे, प्रोटीन थे, फैट थे, हमने उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, एंड जिसकी वजह से वो इजिली डाइजेस्टेबल हो गया। नेक्स्ट इज पैलेटेबल, और भी ज़्यादा हमारे पैलेट के लिए खाने में और डिलीशियस बन जाता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इट इम्प्रूव्स टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। फूड बिकम ईजियर टू च्यू और डाइजेस्ट, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ रॉ है तो उसको च्यू करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी एज कम्पेयर टू इट्स कुक्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज इट डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, एंड इसके अलावा न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है इन सम फूड्स, जिसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि टोमेटोज का जो लाइकोपीन होता है ना, जब हम टोमेटोज की कुकिंग कर देते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है। सेम विद जो कैरेट्स होते हैं, कैरेट्स का भी जो विटामिन ए कंटेंट होता है वो आफ्टर कुकिंग और भी इजीली रेडी टू
डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है फॉर सम पर्टिकुलर फूड आइटम्स, ठीक है। सो ये टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन लार्ज स्केल कुकिंग एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, उनके टाइप्स बताने हैं जो लार्ज स्केल कुकिंग में हम यूज करते हैं और उनके एग्जांपल्स। ये वाला क्वेश्चन 5 to 8 मार्क्स में आता है, ठीक है। सो बहुत ही शॉर्ट और क्विक होगा, इसको फटाफट देख लेते हैं। पहली बात तो देखो, इक्विपमेंट इक्विपमेंट क्या होता है और हमें क्यों चाहिए। इक्विपमेंट इज जस्ट अ मशीन दैट इज यूज फॉर फूड प्रोडक्शन, हम उसे फूड को प्रोड्यूस करते हैं, एंड फूड स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सर्विस यूनिट, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं आगे बहुत सारे इक्विपमेंट एक्सप्लेन करूंगी तो इट्स नॉट कंपलसरी कि सारे इक्विपमेंट्स एक फूड सर्विस यूनिट में होने चाहिए। इट इज़ जस्ट कि हाँ कुछ होंगे तो भी काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि लेट से मेरी कोई आइसक्रीम कंपनी है, ठीक है। तो आई विल नीड फ्रीजर्स, आई विल नीड डीप फ्रीजर्स, एंड आई विल नीड विपिंग आइटम्स और ब्लेंडर्स मे बी, बट मुझे उस वक्त प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस वक्त स्टीमर और ग्रिलर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो सभी बाय नहीं करूँगी। बट हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, बट इट डिपेंड्स कि जिस टाइप का फूड सर्विस यूनिट है हमें उस टाइप का ही इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेस अवेलेबल इन किचन टू एकोमोडेट दैम। कभी कभार क्या होता है कि हम इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं लेकिन स्पेस अवेलेबल नहीं होता किचन में, तो वो सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रख के इक्विपमेंट्स परचेज करने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, ये जो हमारी बुक में मेंशन्ड है वो 3 टाइप है। पहला है कुकिंग कुकिंग इक्विपमेंट, दूसरा मैकेनिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, तीसरा है नॉन कुकिंग जिसमें हम स्टोरेज और प्रिजर्वेशन वाले आइटम्स होते हैं, ठीक है। ये तो 3 क्लासिक हमारी बुक में दिए हुए हैं, बट मैंने अभी आगे ना कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं वो वी ऑल नो कि बहुत पुराना प्रिंट है और सब कुछ उस टाइम पे टेक्नोलॉजी और उतना फूड के इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। बट नाउ डेज ऑब्वियसली वी नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, सो इट वुड बी बेटर इफ वी जस्ट राइट 2 or 3 ऑफ देम। इससे बेटर इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ वी आर अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट दैट आर अवेलेबल इन मार्केट टुडे, ठीक है। सो मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ये सिर्फ 3 लिखने हैं या फिर आप एक्स्ट्रा भी लिखना चाहते हो, डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है और शीट्स में स्पेस कितना है, ठीक है। सो पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ए कुकिंग इक्विपमेंट, कुकिंग के लिए हम सबसे पहले चाहिए होगा गैस स्टोव या फिर कोई इलेक्ट्रिकल रेंज। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक कुकिंग करें तो उस हिसाब से हमें वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चाहिए होगा, ठीक है। क्यों चाहिए वो? फॉर ऑपरेटिंग द फूड प्रोडक्शन, ठीक है, कि फूड प्रोडक्ट बनेगा कैसे उसको ऑपरेट करने के लिए वी नीड दिस। देन नेक्स्ट इज ग्रिल या ग्रिडल। देखो ग्रिडल इज बेसिकली तवा, फ्लैट मेटल सरफेस, ठीक है। इसमें हम कैसे कुकिंग करते हैं? ड्राई हीट। मैंने इसमें इक्विपमेंट के आगे एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बट इट वुड बी बेटर जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आगे एग्जाम्पल लिख देना। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग तवा, तो आई मीन ग्रिडल। ग्रिडल पे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं? तो हम इस पर रोटी बना सकते हैं, हम इस पर पराठा बना सकते हैं, हम इस पर उत्तपम बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। तो इट वुड बी बेटर आप जो इक्विपमेंट लिख रहे हो उसके सामने एग्जाम्पल लिख देना। मैंने नहीं लिखे हैं, यू शुड राइट इट, ठीक है। देन वी हैव ग्रिल। ग्रिल एक कुकिंग सरफेस होता है जिसमें पैरेलल मेटल बार्स होते हैं। आपने देखा होगा जो बारबेक्यूज वगैरह बारबेक्यूज होते हैं या फिर ग्रिल्ड सैंडविचेस होते हैं, तो वो ऐसे पैरेलल मेटल बार्स होते हैं, उस पर हम फूड की कुकिंग करते हैं बाय अप्लाइंग हीट, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? यूनिफॉर्म हीट रिटेंशन, क्योंकि वो फ्लैट है या फिर ये पैरेलल है तो हर तरफ से इक्वल हीट आ रही है, ठीक है। इजी टू क्लीन एंड इजी टू एंड मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट डिपेंड्स कि हम उसे तुरंत इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोवेव ओवन की, अगर हम बात करते हैं ना, तो उसको उठाना शिफ्ट करना इज इट वुड बी लिटिल हेक्टिक, लेकिन दिस इज इजी फॉर ग्रिल और ग्रिडल, ठीक है। नेक्स्ट इज अवंस। अब देखो अवंस एंड माइक्रोवेव ओवंस दो अलग हैं एंड बुक में दोनों ही डिफरेंटली मेंशन्ड है, तो इट वुड बी बेटर कि आप दोनों को ही अलग से लिखो, ठीक है। अवन इज बेसिकली अ चैम्बर, अ क्लोज कंपार्टमेंट फॉर हीटिंग, बेकिंग एंड रोस्टिंग फूड, और इसकी जो सूटेबल टेम्परेचर रेंज होती है वो 40 to 260 डिग्री होती है। इसमें हम एक्सटर्नली हीट देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव ओवन, लेकिन ये मेटल सेफ होता है, ठीक है। आप कोई भी मेटल रखो, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ इन दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट। जबकि हम बात करें माइक्रोवेव ओवन की, तो इसमें हम
रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। इस पहले हम हीटिंग कर रहे थे, अभी हम रेडिएशन यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव की जो रेज होती है ना, वो माइक्रोवेव रेज यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग प्रोसेस। इंटरनल हीट जनरेट हो जाती है जब रेज से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। सो इट इज़ अ इंटरनल हीट, हम एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। टैक्सेस की ये ज़्यादा बेनिफिशियल कब होता है, जब हम रीहीटिंग के लिए या डीफ्रोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ नॉट मेटल सेफ। अगर आप इसमें कोई मेटल रख दोगे तो इट इज़ नॉट सेफ, इट कुड बी ब्लास्ट इवन, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसके साथ ना एक एग्जाम्पल लिख देना कि हम माइक्रोवेव में हम क्या क्या बना सकते हैं। लेट्स से वी कैन कुक केक्स एंड ऑल। सेम कि हम अवंस में भी हम केक्स बना सकते हैं, या फिर हम और भी लेट्स से जो भी डिफरेंट आइटम्स होते हैं ओवन एंड माइक्रोवेव में जो हम बनाते हैं, आप वो लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टीमर्स फॉर स्टीमिंग। इडली मेकर्स, इससे हम इडली, ढोकला, मोमोज और जो भी डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ स्टीमिंग फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बना सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में अगेन वही एक क्लोज कंपार्टमेंट में हम हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिससे कि हमारा फूड कुक हो जाता है। इसका एग्जांपल लिख देना, खिचड़ी, दाल, राइस, ये सब। देन फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेट्स से कोई भी सब्जी है, कोई भाजी है, वी कैन कुक इन फ्राइंग पैन। या फिर हमें शैलो फ्राइंग करनी है तो वी कैन ऑल्सो डू इन फ्राइंग पैन। देन वी हैव वोक और कढ़ाई। इंडियन हाउस का एकदम फेवरेट फूड इक्विपमेंट है ये। सो ये स्टील की भी होती है, आयरन वॉक भी होता है। एंड इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, लाइक हम सब्जी बना सकते हैं, ग्रेवीज बना सकते हैं, एंड फ्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट। फूड को बनाने से पहले हम फूड प्रिपरेशन करते हैं ना, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि मिक्सचर ग्राइंडर, ब्लेंडर, ठीक है, वी ऑल नो द यूजेस, ठीक है। देन वेजिटेबल चॉपर, डो नीडर, वी यू वन माइट नीड डो नीडर, और इफ दे कैन डू इट मैनुअली। देन पीलर, स्लाइसर, ग्रेटर, ये सब भी चाहिए होते हैं, फूड प्रोसेसर। तो ये सारे ना फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट है, यानी कि खाना बनाने से पहले इनको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई हीट नहीं अप्लाई कर रहे, जस्ट मैकेनिकल वे से हम कुकिंग कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल वे से हम फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन नॉन कुकिंग, जिसमें स्टोरेज हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं ना, वहाँ पर स्पेसिफिकली कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स भी बनाई जाती हैं, क्योंकि एक बार मतलब इससे पहले हमने जब पुराने वीडियो में पढ़ा था ना कि फॉर्मल परचेजिंग ऑफ फूड आइटम्स, तो वो जब फॉर्मल परचेजिंग कर लेते हैं एक साथ, एक हफ्ते या 10 दिन का जो प्रोडक्ट है वो खरीद लेते हैं, तो वो उसको कोल्ड स्टोरेज यूनिट में स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विंग इक्विपमेंट्स। अब ये तीन ना ये एक्स्ट्रा हैं, बट मैं इनको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको लिखना हो तो लिख देना एग्जाम में, नहीं तो इट्स ऑल अप टू यू। सर्विंग इक्विपमेंट में वी हैव बाउल्स, प्लेट्स और जो भी अदर यूटेंसिल्स होते हैं, शाफिंग डिश, सूप केटलीज, सर्विस ट्रोलीज, ट्रेज, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग इक्विपमेंट, डिश वॉशर इफ वन नीड, डिपेंड्स कि कितना बड़ा फूड सर्विस यूनिट है एंड क्या क्या स्टाफ अवेलेबल है। देन सिंक सेटअप, ड्रेन बोर्ड, सैनिटाइजर और ड्राइंग रैक्स, ठीक है। देन वी नीड मेजरिंग इक्विपमेंट्स। अब ये मेजरिंग इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब कोई भी प्रोफेशनल यूनिट होता है, क्योंकि हमें पता है उन्हें स्टैंडर्डाइज रेसिपीज़ बनानी है। सो उस स्टैंडर्डाइजेशन को करने के लिए वी नीड दीज इक्विपमेंट्स, मेजरिंग स्केल्स, मेजरिंग कप्स, स्पून्स एंड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर भी क्यों चाहिए, क्योंकि किसी स्पेसिफिक डिश में अगर लिखा है कि फ्राइंग शुड डन एट 80 डिग्री टेम्परेचर, तो 80 डिग्री टेम्परेचर पर ही होगा, उससे ज़्यादा या कम पे नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई वी नीड थर्मोमीटर्स इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। देन ये किचन लेआउट है कि किस एरिया में कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुकिंग एरिया में स्टोव, ओवन, ग्रिल, कुकर, पैन, ग्रिडल, ये सब होना चाहिए। प्रिपरेशन एरिया में वी नीड कटिंग बोर्ड्स, नाइफ, पीलर, ग्रेटर, मिक्सर, ब्लेंडर, ये सब। स्टोरेज एरिया में वी नीड फ्रीजर, शेल्फ्स, ये सब। देन सर्विस एरिया, जहाँ पर हमें सर्विंग करनी है, वहाँ पर प्लेट्स, ट्रेज, बाउल्स, ये सब एक साथ स्टोर किया जाता है। देन वी नीड वॉशिंग एरिया में हमें सिंक, डिश रैक, सैनिटाइजर, ये सब चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये एक लेआउट प्रेजेंट करते हो ना, तो इससे आइडिया लग जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में क्या सामान रखना चाहिए। आप मिक्सिंग नहीं करोगे, इट वुड बी बेटर, हाइजीन मेंटेन होता है और टाइम भी बहुत बचता है। ऐसा नहीं है कि आप कुकिंग एरिया के बगल में सिंक अटैच कर दोगे, जिससे क्या होता है, मे बी फूड कैन बी कंटामिनेटेड, ठीक है। सो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट इक्विपमेंट का प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इट्स जस्ट अ शॉर्ट नोट कि फूड सर्विस यूनिट रिक्वायर डिफरेंट इक्विपमेंट्स फॉर कुकिंग, preparation, storage, service and cleaning
एंड ये क्यों चाहिए, क्योंकि टू मेंटेन इफिशिएंसी, हाइजीन एंड फूड क्वालिटी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोल रही हूँ कि अभी हमने एंटरप्रेन्योरशिप के 4 पार्ट कर लिए हैं, बट अभी नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल का एग्जाम 24 को है। तो इसके नेक्स्ट अब मैं क्लिनिकल के वीडियो शेयर करूँगी, और बाकी जो पार्ट है ना, अभी और भी है इसमें बहुत कुछ, तो वो हम क्लिनिकल के एग्जाम के बाद 25 को या 24 की नाइट को भी मैं शेयर कर दूंगी। सो दैट्स हाउ वी कैन ईजिली कंप्लीट द एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस। और अभी हम क्लिनिकल पर फोकस करते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।